So let's solve some problem related to forward bias and the reverse bias. Okay. So forward bias and reverse bias के कुछ problem हम अभी solve करने जा रहे हैं. Okay. So next is example number 14.17. There is next one example, that is 14.17. Find the net resistance if the network shown in the figure between the points P and Q if Vp is greater than Vq and Vp is less than Vq. क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया है एंड डायग्राम इज लाइक दिस. ओके, दिस डायग्राम इज लाइक दिस. यहाँ पे पहले एक रजिस्टर है, उसको पैरेलल देयर इज वन मोर रेजिस्टेंस along with a diode. This is point P and this is point Q. Okay, so this is the diagram. So this is the resistance of 12 ohm and this is the resistance of 4 ohm. And यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया है, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q हमें फाइंड आउट करना है. व्हेन, okay, first condition is that when Vp is greater than Vq and second condition is that Vp is less than Vq है. तो ठीक है, तो पहले अगर Vp greater than Vq है तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर Vp greater than Vq है तो यहाँ पे P side of this diode will be connected to higher potential that is P and N side जो इसका है डायोड का N side वो लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट होगा and therefore diode D will be forward biased. ओके, अगर डायोड D फॉरवर्ड बायस है तो ये पाथ क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा. डायोड विल एक्ट लाइक अ क्लोज्ड स्विच. मतलब यहाँ पे आंसर कैसा आएगा, देखिए वन का आंसर. ओके, व्हेन Vp ग्रेटर देन Vq है तब क्या हो जाएगा, डायोड D इज फॉरवर्ड बायस. डायोड D फॉरवर्ड बायस हो जाएगा एंड यहाँ पे 12 ओहम एंड 4 ओहम विल एक्ट पैरेलल. ओके, एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि डायोड जो जब फॉरवर्ड बायस बनता है तो ये क्या होता है, इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज्ड स्विच. तब P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब 12 एंड 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा एंड देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. करेक्ट है ना, दैट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 फॉर्मूला रहता है. उसी को सॉल्व किया तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आता है. सो R1 इंटू R2 मतलब 12 इंटू 4 दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 दैट इज 16. ओके, सो 48 डिवाइडेड बाय 16 मतलब कितना आ जाएगा, 3 ओहम आ जाएगा. मतलब डायोड D अगर फॉरवर्ड बायस होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस P और Q के बीच में 3 ओहम आ जाएगा. ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन Vp इज लेस देन Vq होता है तो क्या हो जाएगा. यहाँ पे देखिए Vp अभी कम है और Vq ज्यादा है, मतलब हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू N साइड. अगर हायर पोटेंशियल N साइड को कनेक्ट होता है तो क्या होता है, दिस डायोड D एक्ट्स लाइक अ ओपन स्विच. ओपन स्विच मतलब ये पाथ एक्ट ही नहीं होगा, मतलब 4 ओहम का पाथ एक्ट नहीं होगा. मतलब इसका डायग्राम इस तरह से हम निकाल सकते हैं, डायग्राम विल बी लाइक दिस. यहाँ पे ओपन स्विच मतलब पाथ एक्ट नहीं होगा. मतलब अभी P और Q के बीच में रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ये 12 ओहम का रेजिस्टेंस ही आ जाएगा. 4 ओहम सर्किट में आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन है पाथ.
तो यहाँ पे व्हेन Vp इज लेस देन Vq है तो डायोड डी रिवर्स बायस होता है. ओके, डायोड डी is reverse bias and therefore circuit diagram will be like this and therefore R equivalent between P and Q कितना होता है अभी 12 ओहम हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम जो एग्जाम में सीईटी एग्जाम या फिर नीट एग्जाम में आ सकता है. तो ये अच्छी तरह से ध्यान में रखिए. फॉरवर्ड बायस में इक्विवेलेंट क्या रहता है, रिवर्स बायस में इक्विवेलेंट क्या रहता है, ये आपको आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट 14.18 example number 14.18. Diode used in the circuit shown in the figure has a constant voltage drop 0.5 volt at all currents and maximum power rating 200 milliwatt. What should be value of resistance R connected in series with diode for obtaining maximum current? तो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है. सर्किट डायग्राम इज लाइक दिस. इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, उसको एक डायोड कनेक्ट किया है एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी लाइक दिस. बैटरी इज ऑफ 2 वोल्ट. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डायोड 0.5 वोल्ट है. मतलब डायोड को कितना वोल्टेज यहाँ पे लगता है, 0.5 वोल्ट लगता है एंड इसका पावर भी दिया है. मतलब इसका वोल्टेज दिया है और डायोड का पावर भी दिया है. पावर कितना है 200 मिलीवैट, मतलब 0.2 वैट. 200 मिलीवैट मतलब 0.2 वैट पावर दिया है. और क्वेश्चन में क्या बताया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर कितना रहेगा. दिस इज द सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम समझ में आके देखिए, यहाँ पे डायोड दिया है, यहाँ पे बैटरी दिया है और रेजिस्टेंस एक दिया है. डायोड का वोल्टेज कितना है 0.5 वोल्ट और डायोड का पावर कितना है 0.2 वैट है. तो यहाँ पे हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस और डायोड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. मतलब डायोड का अगर 0.5 वोल्ट चला गया तो रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिलेगा, रेजिस्टेंस को 1.5 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का सम 2 वोल्ट होना चाहिए. ठीक है, मतलब डायोड का अगर 0.7 जाता था तो इसको 1.3 जाता था वोल्टेज. ओके, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज मिल गया. अभी यहाँ पे पावर दिया है और पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, पावर इज नथिंग बट वोल्टेज इनटू करंट रहता है. तो पावर कितना है 0.2 है, वोल्टेज कितना है, पावर डायोड का दिया है तो डायोड का ही वोल्टेज लेना पड़ेगा 0.5 इंटू आई. सो आई आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब कितना आता है 0.4 एम्पियर. अभी जितना करंट डायोड में पास होगा उतना ही करंट रेजिस्टेंस में पास होगा. तो रेजिस्टेंस का भी करंट, जो डायोड का करंट रहेगा वही रेजिस्टेंस का करंट रहेगा. मतलब यहाँ पे करंट भी हमें मिल गया. करंट कितना है 0.4 एम्पियर है. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, देयरफॉर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I. तो रेजिस्टेंस का PD कितना है 1.5 है एंड करंट है 0.4. ओके, 0.4. तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.4 मतलब रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 3.75 ओहम. ये डिवीजन करके देखिए, मतलब 15/4 करना है, 15/4. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 14.18. उसके बाद 14.19. These are very simple but very important प्रॉब्लम्स है जो सीईटी में या फिर नीट एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, इसी तरह के प्रॉब्लम मेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं. फाइंड द करंट पासिंग थ्रू 4 ओहम एंड 8 ओहम रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर. यहाँ पे वंस अगेन एक डायग्राम है. डायग्राम किस तरह से है देखिए, इस तरह से डायग्राम है.
there is a battery like this. So this is diode D1, this is diode D2, this is 4 ohm and this is 8 ohm, and this is of 12 volt plus minus. ओके तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट थ्रू 4 ओहम। 4 ओहम में से कितना करंट पास होगा, 8 ओहम में से कितना करंट पास होगा, ये हमें निकालना है। अभी फ्रॉम द डायग्राम कौन सा डायोड फॉरवर्ड है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ द D1, लेकिन एन साइड ऑफ द D2 को कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब फ्रॉम डायग्राम हमें क्या दिखाई देता है, फ्रॉम डायग्राम ओके D1 is forward bias and D2 is reverse bias दिखता है। D1 is forward biased ओके एंड D2 क्या है, रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो D1 अगर फॉरवर्ड बायस है तो वो कंटिन्यूअस पाथ दिखाएगा मतलब इसका और एक सिंप्लीफाइड डायग्राम इस तरह से आ जाएगा। D1 तो कंटिन्यूअस पाथ दिखाएगा, D2 मतलब क्या दिखाई देगा, ओपन स्विच लाइक दिस। रिवर्स बायस मतलब ओपन स्विच ओके। So diagram will be like this. So this is the diagram. So this is of 12 volt plus minus. अभी 8 ओहम का जो पाथ है वो पाथ क्या बन जाएगा, ओपन पाथ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, D2 रिवर्स बायस है। अगर कोई भी डायोड रिवर्स बायस होता है तो वो करंट फ्लो को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, करंट थ्रू 8 ओहम विल बी इक्वल टू 0। अभी देखिए नेगेटिव टर्मिनल हमने 0 वोल्ट पे कंसिडर किया, तो पॉजिटिव वोल्ट कितने वोल्ट पर आ जाएगा, 12 वोल्ट। यही 12 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, यही 0 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 4 वोल्ट का 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको पीडी कितना लगेगा, एक साइड को 0 और दूसरे साइड को 12, मतलब 12 वोल्ट का पीडी लगेगा यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे लिखेंगे करंट थ्रू 4 ओहम रजिस्टर इज इक्वल टू, करंट कैसे निकालते हैं, फी बाय आर। ओके, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना, 4 ओम को वोल्टेज कितना मिलेगा, डायरेक्टली 12 वोल्ट मिलेगा। उसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। एंड करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू 0। करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आया क्या, देखिए मतलब अगर डायोड किसी पाथ में है, अगर वो फॉरवर्ड बायस में है तो क्या होता है, क्लोज्ड स्विच एक्ट होता है, मतलब इट करंट क्या करता है, कंडक्ट करता है। और रिवर्स बायस में किसी पाथ में है तो क्या होता है, वो ओपन स्विच एक्ट होता है, मतलब वो पाथ ब्रेक हो जाता है रिवर्स बायस आने पर। सिमिलरली देयर इज वन मोर प्रॉब्लम 14.20। 14.20 में भी एक डायग्राम दिया गया है। तो डायग्राम इज लाइक दिस।
सो दिस इज द डायग्राम। तो यहाँ पे ये एमिटर A1 है, यहाँ पे दो एमिटर है A1 A2, दो एमिटर है एंड बीच में क्या है, बैटरी है। दिस बैटरी इज ऑफ 5 वोल्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे 20 ओहम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 20 ओहम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए सर्किट डायग्राम इज एज शोन इन फिगर, ओके। तो अभी देखिए नेगेटिव टर्मिनल हम क्या करेंगे, 0 वोल्ट को एज्यूम करेंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट का आ जाएगा। यही 5 वोल्ट यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड जो पाथ रहते हैं, मतलब बीच में रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो वोल्टेज एज इट इज ट्रांसफर होता है। यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू 2 एमीटर्स, मतलब A1 A2 दो एमीटर्स है। सो थ्रू A1 एंड थ्रू A2 कितना करंट फ्लो होगा, ये हमें निकालना है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डायोड D है वो फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, डायोड D। देखिए 5 वोल्ट जो है वो N साइड को इधर कनेक्ट है एंड 0 वोल्ट जो है वो P साइड को कनेक्ट है। मतलब हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू N साइड एंड लोअर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द P साइड, मतलब ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस आ जाएगा। सो दिस डायोड इज रिवर्स बायस एंड एज डायोड इज, मतलब नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे P साइड को आता है ना, ऐसे भी देख सकते हैं। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या आता है, P साइड को आता है एंड पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो N साइड को जा रहा है। मतलब क्या हो जाएगा इधर, ये डायोड जो है रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस हो जाएगा मतलब इट विल एक्ट लाइक ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब यहाँ पे पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड पाथ अगर डिस्कनेक्ट होता है, ये ओपन स्विच एक्ट होता है, तो A1 मतलब इस पाथ से करंट फ्लो नहीं होगा एंड रीडिंग ऑफ A1 विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी लाइक दिस, एज डायोड D is reverse bias, as diode D is reverse bias, reading of A1, okay, reading of ammeter A1 is equal to 0 आ जाएगा। अभी रीडिंग ऑफ एमीटर A2 निकालना है। यहाँ पे ये जो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई डायोड नहीं है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस को एक साइड को कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस के दूसरे साइड को कितना वोल्टेज है, 0 वोल्ट है। तो इसका पीडी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, 5 वोल्ट आता है। सो करंट, यहाँ पे करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस जो आएगा, दैट इज द रीडिंग ऑफ A2। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग ऑफ एमीटर A2 is equal to, that is रीडिंग मतलब करंट ना, करंट मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज 20 ओम के लिए वोल्टेज कितना आ रहा है, 5 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है, मतलब पीडी 5 वोल्ट का आ रहा है एंड रेजिस्टेंस है 20। सो 5/20 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर, दैट विल बी द आंसर, ओके। दिस इज द 14.20। उसके बाद 14.21, 14.21 यहाँ पे भी एक डायग्राम है एंड डायग्राम इज लाइक दिस। यहाँ पे बीच में एक डायोड है, so this is connected to P and this is connected to Q। तो इस तरह से डायग्राम है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंसेस, सपोज रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 5 ओहम, 10 ओहम
उसके बाद दिस इज 20 ओहम एंड दिस इज 30 ओहम। ओके, सो इस तरह से रेजिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q निकालना है, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। नेट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अभी नेट रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंडेंट रहेगा, ये जो बीच का डायोड D है वो फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है उस पर डिपेंडेंट रहेगा। अभी कैसे निकालेंगे, पहले डायोड डी को फॉरवर्ड बायस कंसिडर करेंगे और रेजिस्टेंस निकालेंगे, और बाद में उसको रिवर्स बायस कंसिडर करेंगे, और फिर एक बार हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस P और Q के बीच में निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले देखिए, इफ डायोड D इज फॉरवर्ड बायस है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। डायोड D अगर फॉरवर्ड बायस है तो इसका डायग्राम इस तरह से आ जाएगा। डायग्राम किस तरह से आ जाएगा देखिए, डायग्राम विल बी लाइक दिस। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस डायोड अगर एक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे दिस विल बी अ क्लोज्ड पाथ। ओके, ये क्लोज्ड पाथ एक्ट हो जाएगा। ओके, क्लोज्ड पाथ मतलब क्या हो जाएगा, 5 एंड 20 पहले पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा लूप जो होता है वो पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है। 5 एंड 20 पैरेलल, 10 एंड 30 पैरेलल, उनका पहले निकालना पड़ेगा। सो इसका सपोज RP1 है 5 और 20 का, और 10 और 30 का RP2 है, तो ये पैरेलल पहले निकालना पड़ेगा और फिर उनका एडिशन करना पड़ेगा। ओके, सो RP1 कितना आ जाएगा, RP1 इज इक्वल टू 5 into 20 divided by 5 plus 20, that is 25। ओके, दो रेजिस्टेंस, सिर्फ दो रेजिस्टेंस है और पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो R1 इंटू R2 मतलब 5 इंटू 20 लिखा है, एंड R1 प्लस R2 मतलब कितना लिखा है, 5 प्लस 20 दैट इज 25। तो ये आता है 100 डिवाइडेड बाय 25 मतलब 4 ओहम। उसके बाद 10 एंड 30 का पैरेलल है, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 मतलब 40। सो 0 0 कैंसल, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना आ जाएगा, 7.5 ओम RP2। अभी RP1 RP2 क्या आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। RP1 एंड RP2 इनका एक लिया, इनका एक लिया, तो दो सीरीज में रहेंगे, एंड देयरफॉर R इक्विवेलेंट आ जाएगा RP1 प्लस RP2 मतलब 4 प्लस 7.5, दैट इज R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 11.5 ओहम। ओके, ये हो गया अगर D फॉरवर्ड बायस है तो। अभी इफ डायोड D अगर रिवर्स बायस है, सेकेंड केस 2, इफ डायोड D इज रिवर्स बायस अगर है तो क्या हो जाएगा देखिए, डायोड D अगर रिवर्स बायस है तो ये क्या हो जाएगा, दिस पाथ विल ब्रेक। ओके, दिस पाथ विल एक्ट एज अ ओपन पाथ। ओपन पाथ अगर यहाँ पे बीच में ओपन पाथ आता है तो फिर क्या चेंज हो जाएगा, 5 एंड 10 पहले सीरीज में आ जाएंगे, 20 30 सीरीज में आ जाएंगे। इन दोनों का सपोज क्या है, RS1 है 5 और 10 का, 20 30 का क्या है, RS2 है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, RS1 कितना आ जाएगा, RS1 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 दैट इज 15 ओहम, एंड RS2 कितना आ जाएगा, 20 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 50 ओहम। अभी RS1 RS2 विल बी पैरेलल। ओके, सो देयरफॉर R इक्विवेलेंट आ जाएगा 15 इंटू
50 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 50 मतलब 65। R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। तो यहाँ से 5, यहाँ 5 से ही डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, सो 150 डिवाइडेड बाय 13, सो R इक्विवेलेंट आता है 150 डिवाइडेड बाय 13 मतलब 13 1s are 13। ओके, 2 रिमेनिंग, that is 150 divided by 13, 20, 13 1s are 13 मतलब कितना है 7, 11 point, 13 5s are 65, उसके बाद 5 बचता है। सो अप्रोक्सीमेटली 11.5 ओहम आता है, 11.5 करेक्ट है ना? वो भी कितना 11.5 ही आ रहा है, 11.5, लेकिन ये एग्जैक्टली 11.5 आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली 11.5 नहीं आ रहा है। ओके, सो 11.54 आ रहा है, 11.54 ओहम, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, हमेशा सेम नहीं आएगा, कभी कभी वो सेम आ सकता है लेकिन कभी कभी डिफरेंट आता है। तो डायोड डी अगर फॉरवर्ड बायस है तो डायरेक्ट कनेक्ट पाथ हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्ट पाथ हो गया तो ये 520 पैरेलल में आ जाएंगे, और ये बीच का पाथ अगर ब्रेक हो गया तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, पी और क्यू के बीच में 510 सीरीज में पहले लेना पड़ेगा, 2030 सीरीज में लेना पड़ेगा, और उसके बाद उनका पैरेलल मतलब इक्विवेलेंट निकालने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, देयर इज वन मोर डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 14.22। यहाँ पे डायग्राम कैसा दिया है देखिए, दिस इज वन डायोड, this is another diode, these two diodes are connected parallel to each other। okay, उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी है, दिस इज फी ओ, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दिस इज कनेक्टेड टू अर्थ, और बैटरी का वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। सो दिस इज डायग्राम दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दो डायोड्स है। सो ऊपर वाला जो डायोड है वो जर्मेनियम का है, और नीचे वाला जो है वो सिलिकॉन का है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फी नॉट, पहले फी नॉट का वैल्यू निकालना है। ओके, फी नॉट क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ओके, कैलकुलेट फी नॉट according to first diagram, and second, if germanium is reversed, if germanium डायोड जो है इज रिवर्स्ड किया, देन न्यू वैल्यू ऑफ फी नॉट क्या आ जाएगा, फी नॉट एंड आई भी निकालना है। यहाँ पे भी फी नॉट पहले एंड आई भी निकालना है, एंड यहाँ पे भी जर्मेनियम डायोड इज रिवर्स, देन न्यू वैल्यू ऑफ फी नॉट निकालना है और आई भी निकालना है। दैट इज द क्वेश्चन।
अभी देखिए हमें जर्मेनियम और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बैरियर पोटेंशियल हमें पता है। बैरियर पोटेंशियल कितना रहता है? जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट रहता है और सिलिकॉन का कितना रहता है? दैट इज 0.7 वोल्ट रहता है। मतलब जर्मेनियम कंप्लीटली फॉरवर्ड बायस होने के लिए उसको 0.3 वोल्ट चाहिए होता है। ये आप ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, मगअप होना चाहिए। ओके, 0.3 क्या है? ये बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू है। जर्मेनियम का कितना रहता है? 0.3 वोल्ट एंड सिलिकॉन का कितना रहता है? 0.7 वोल्ट रहता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया है वो 5 किलो ओम दिया है। दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 किलो ओम। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई भी चीज हम अर्थ को कनेक्ट करते हैं तो उसका वोल्टेज कितना हो जाता है? उसका वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया। ओके, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी 0 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया, मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए? अभी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अगर 0 वोल्ट पे है तो पॉजिटिव टर्मिनल कितने वोल्ट पे चाहिए? 12 वोल्ट पे चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ पे इनिशियली क्या है? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बोथ आर फॉरवर्ड बायस है ना, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इज गोइंग टू द पी साइड ऑफ द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो यहाँ पे 12 में से क्या हो जाएगा? अभी थोड़ा वोल्टेज कम हो जाएगा टू कैंसल आउट दैट बैरियर पोटेंशियल। ठीक है। अभी बैरियर पोटेंशियल किसका कैंसल आउट हो जाएगा? जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार जर्मेनियम कंडक्ट किया तो सिलिकॉन का कुछ जरूरत ही नहीं बचता है। मतलब यहाँ पे 12 में से 0.3 माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा? यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा 12 माइनस 0.3 मतलब 11.7 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे, एंड दैट इज कनेक्टेड टू V नॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, V नॉट का वैल्यू रहेगा 11.7 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, 11.7 वोल्ट। यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओनली इस तरह से आपको डायग्राम में घूमना है। और करंट कितना आ जाएगा? करंट अभी देखिए यहाँ पे 11.7 हो गया, यहाँ पे 0 वोल्ट है, मतलब 5 किलो ओम का जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका करंट निकालना है। करंट इज नथिंग बट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? 11.7 एंड 0 का डिफरेंस, मतलब 11.7 वोल्ट ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 किलो मतलब 10 3। सो सर्किट में करंट आ जाएगा 11.7 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2.334 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मतलब सर्किट में करंट आ जाएगा 2.34 मिली एम्पियर, 2.34 मिली एम्पियर। ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड क्वेश्चन इस तरह से दिया है। सेकंड क्वेश्चन में जो दिया है, सेकंड क्वेश्चन में जर्मेनियम को रिवर्स बायस करना है। जर्मेनियम को रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब एन साइड, पी साइड यहाँ पे कैसे है? लेफ्ट हैंड साइड को है। तो यहाँ पे जर्मेनियम को रिवर्स किया तो डायरेक्टली वो रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस मतलब ये पाथ कट हो जाएगा, दिस विल एक्ट एज अ ओपन पाथ। और यहाँ पे अभी 12 में से क्या करना पड़ेगा? सिलिकॉन का मतलब करंट कंडक्ट करने के लिए 0.7 अभी माइनस करना पड़ेगा। अगर सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों है तो 12 में से माइनस कितना करेंगे? ओनली 0.3। और जर्मेनियम सिलिकॉन, जर्मेनियम यहाँ पे नहीं है, ओनली सिलिकॉन है, तो क्या हो जाएगा? 12 में से 0.7 हमें अभी माइनस करना पड़ेगा। तो 0.7 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 माइनस 0.7 मतलब 11.3 आ जाएगा, 11.3 आ जाएगा अभी। सो देयरफॉर इफ जर्मेनियम डायोड इज रिवर्स बायस हो गया तो फी नॉट का वैल्यू आ जाएगा 11.3 वोल्ट, एंड ड्यू टू दैट करंट इन द सर्किट विल बिकम नाउ, सर्किट में करंट बन जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। वोल्टेज अभी 11.3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस तो 5 इंटू 10⁻³ ही आ जाएगा। सो करंट इज इक्वल टू, इसको 5 से डिवाइड किया तो 2.3
ओके 2.26 सॉरी, करेक्ट है ना? 2.26 मिली एम्पियर इंटू 10⁻³ मतलब करंट आ जाएगा 2.26 मिली एम्पियर। मतलब ये हमेशा ध्यान में रखिए, जर्मेनियम सिलिकॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना लेना है, कम वाला वोल्टेज लेना है। 0.3 और 0.7 में से कौन सा वोल्टेज, कम वोल्टेज लेना है, ठीक है, पैरेलल है तो। एक ही है तो जर्मेनियम है तो 0.3 ले लेंगे और सिलिकॉन है तो 0.7 ले लेंगे। तो ये आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, वो सॉल्व करेंगे अभी। प्रॉब्लम नंबर इज 14.23। ओके ये सभी प्रॉब्लम फ्रॉम द बुक दैट इज डीसी पांडे के सभी प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे पहले क्या दिया है, बैटरी दिया है, बैटरी इज लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे एक डायोड है, देयर इज अ डायोड। Okay, and this is connected to a resistance. So this is the diagram, plus minus, and ये जो डायोड है सिलिकॉन डायोड है। ओके सो दिस इज अ सिलिकॉन डायोड। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 10 किलो ओहम एंड वोल्टेज है यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी है। तो ये हमें सॉल्व करना है। ओके